कामयाब मोमिन की चंद निशानियां बताई हैं। मुसलमान हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि मोमिन होकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लेना और एक कामयाब मोमिन बन जाना ये बड़ी बात है। और कामयाब मोमिन कौन है? जो इस दुनिया को आर्जी दुनिया समझता है और अपने आप को मुसाफिर समझता है और इस दुनिया में आने के बाद वो अपने मरने, गलने और सड़ने को नहीं भूलता है और इस बात की तैयारी करता है कि हम तो इस दुनिया में सिर्फ अपनी आखिरत को पक्की करने के लिए और आखिरत को बनाने के लिए हम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, और वो अमल करता रहता है। वही इंसान जन्नती है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो शख्स जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब है। कुरान की इस आयत में कामयाब मोमिन की पहचान क्या बताई है? फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब है। और इन आयात में जो हमने पढ़ी है इनमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क़द अफ़लहल मोमिनून। वो मोमिन कामयाब हो गए। कौन मोमिन कामयाब हो गए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू बरतते हैं। नमाज पढ़ने वालों को कामयाब नहीं कहा है, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू बरतते हैं उनकी नमाज मुहज़्ज़ब नमाज होती है। वो नमाज का हर रुकन बड़ी तसल्ली और तशफ़ी के साथ करते हैं। वो अपनी नमाज की शक्लो सूरत नहीं बिगाड़ते हैं और ना ही अपनी नमाज में उजलत, जल्दबाजी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून। और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर तमाम लग़वियात से एराज़ करते रहे। लग़व काम, लग़व फ़िल, लग़व बातें, यानी बेहुदा और बेकार किस्म के कामों से वो अपने आप को बचाते रहे। अब बेकार काम कौन सा है? नमाज़ों से फ़ारिग़ होकर, बिज़नेस से फ़ारिग़ होकर, खेती बाड़ी से फ़ारिग़ होकर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पे आ जाते थे, थोड़ा बहुत आराम किया और आराम करने के बाद उठे। अब आज कोई काम ही नहीं है तो क्या करें? तो जानते हो हज़रत उमर फ़ारूक उस खाली वक्त को भी कैसे गुजारते थे? वो कोई कपड़ा लेते थे, बेकार किस्म का कपड़ा, और कपड़े को फाड़ देते थे और फिर सुई लेकर सुई में धागा डाल के उस कपड़े को सिलते थे। उनसे पूछा गया ऐसा आप क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि बेकार बैठने से क्या फ़ायदा। कुरान कहता है जो लग़व कामों से और लग़व चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं, दूर करते हैं। तो मैं फालतू था, काम था नहीं, घर में बैठा था तो क्या करता, मैंने इस कपड़े को फाड़ दिया और उसको सिल रहा हूँ, खाली वक्त मैं क्यों बर्बाद करूँ। हम अपना खाली वक्त कहाँ बेकार करते हैं? कैरम बोर्ड में, चौसर में,
अपना खाली वक्त हम कहाँ बर्बाद करते हैं? ताड़ी पीने में, जुआ खेलने में। हम अपना खाली वक्त बर्बाद कहाँ करते? बस बैठे हैं, फालतू चीज़ें देख रहे हैं, बस यूट्यूब पे टच वाले मोबाइल हैं। और फुर्सत मिली तो क्या हुआ, कोई गाना ही सुन लो। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हालांकि काम कर रहा है वो कहीं, लेकिन गाड़ी चलाने में उसका दिल लग नहीं रहा। बजाय इसके कि वो किसी अच्छे आलिम की तकरीर सुन ले या कुरान की तिलावत लगा दे, नहीं, उसका दिल नहीं लग रहा है, गाना लगा दिया, चल रही गाड़ी। हम अपना बेकार वक्त इस तरीके से ज़ाय करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अपना वक्त कैसे लगाते थे? कुछ नहीं मिला तो कपड़ा फाड़ के उसी को सिल रहे। तो कामयाब मोमिन बनिए, कामयाब मोमिन। अपनी नमाजें खुशू और खुजू के साथ अदा कीजिए। लगो कामों से और बेहुदा कामों से दूर रहिए। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कामयाब मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने माल की ज़कात पूरी तरीके से अदा करते। चलिए, वक्त आएगा तो इस पर हम बोलते जाएंगे, अभी तो एक सरसरी तौर पर तर्जमा करके आगे बढ़ता हूँ। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और कामयाब मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अपनी शर्मगाह का कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि बीवी और लौंडी से शर्मगाह की हिफाजत न करने में तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई आज़ाब नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बीवी है आपकी, लौंडी। उस ज़माने में लोग मर्द बेचे जाते थे, औरतें भी बेची जाती थीं। जिन मर्दों को हम ख़रीद लेते थे उनको ग़ुलाम कहा जाता था। जो लड़कियां बेची जाती थी उनको अगर कोई ख़रीद लेता था तो वो लौंडी कहलाती थी। उस लौंडी के साथ